फाइनेंस कंपनी में रखा गिरवी सोना बेचने का मामला, उपभोक्ता प्रबंधन आमने सामने, उपभोक्ताओं ने की नारेबाजी, मामला पहुंचा पुलिस थाने। गुरुवार के दिन कोरोना का शहर में विस्फोट, एक दिन में सामने आए 28 पॉजिटिव मरीज। पुरानी इटारसी निवासी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आबकारी विभाग ने 1.5 लाख से अधिक की अवैध शराब, महुआ लाहन किया जब्त, 5 को किया गिरफ्तार। नहर से चोरी हुई पानी की एक मोटर, 4 किसानों की केबल भी हुई चोरी। और भीषण ठंड के बावजूद 1 सैकड़ा से अधिक बच्चे पहुंच रहे हैं खेल मैदान में हॉकी की प्रैक्टिस के लिए। अब खबरें विस्तार से। गोल्ड लोन के नाम पर तीसरी लाइन से संचालित IIFL फाइनेंस कार्यालय के सामने 1 दर्जन पीड़ित उपभोक्ताओं ने जमकर संस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरवी रखा सोना वापस देने की मांग की। इसके बाद सभी उपभोक्ता पुलिस थाने पहुंचकर फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ FIR लिखने की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस द्वारा कंपनी के अधिकारियों को पुलिस थाने बुलाया गया। गोल्ड लोन के नाम पर उपभोक्ताओं से की जा रही धोखाधड़ी को लेकर गुरुवार को करीबन 1 दर्जन ऐसे उपभोक्ता तीसरी लाइन स्थित IIFL फाइनेंस कंपनी के कार्यालय के सामने एकत्रित होकर कंपनी एवं अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। IIFL मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। IIFL मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। IIFL मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस दौरान पीड़ित ग्राहकों का कहना था कि हमने उक्त फाइनेंस कंपनी में सोना गिरवी रखा था। कुछ का कहना था समय समय पर हमने अपनी रकम का ब्याज जमा किया, इसके बावजूद हमें बिना सूचना दिए हमारा गिरवी रखा सोना नीलाम कर दिया गया। उपभोक्ताओं का कहना था हमें बिना सूचना के हमारी सोने की रकम को नीलाम किसी कीमत पर नहीं की जाना चाहिए था। इस बात को लेकर सभी पीड़ित पुलिस थाने पहुंचे, जहां फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधिकारी ने कंपनी के अधिकारी को पुलिस थाने तलब किया। समाचार लिखे जाने तक कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही थी। इधर इस संबंध में रविंद्र दरयानी का कहना है कि मैं पिछले 1 साल से इस बैंक से जुड़ा हुआ हूं। मैंने 2 सोने की अंगूठी इनकी बैंक में रखी थी। जब मैं पैसा लेकर बैंक आया तो उन्होंने बताया कि उनकी अंगूठी नीलाम कर दी गई है। अब बोल रहे हैं कि आपकी एक अंगूठी वापस आ गई है। जब नीलाम हो गई थी तो वापस कैसे आई? मेरा नाम नवीन दरयानी है। मैं लगभग ये कंपनी से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 1-1.5 साल से। 2 महीने पहले मेरा ब्याज नहीं जमा होने पे इन्होंने मेरी अंगूठी नीलाम कर दी गई थी। पेमेंट लेके आया था, लेकिन पेमेंट लेके आया और उसी दिन नीलाम कर दी अंगूठी को। और कल मैं यहाँ पे आया तो मेरे को बोला गया कि आपकी एक अंगूठी रिटर्न आई है 2 महीने बाद। कहाँ से रिटर्न आई है ये बताया उन्होंने? भोपाल से आई है और भोपाल ही गई थी मेरी अंगूठी। आपने अब वो पैसे जमा करके अंगूठी वापस प्राप्त की कि नहीं की है? नहीं, अभी नहीं की हुआ। कहाँ है वो अंगूठी? वो अंगूठी अभी अंदर ही, कल ही पता चला है मुझे शाम को कि अंगूठी रिटर्न आई है। कौन ने जानकारी दी आपको? मेरे को यहाँ की मैडम ने जानकारी दी थी। फोन किया था या पत्र लिखा था? कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आया था, मामला चल रहा था तो मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को बाहर बताया गया कि आपकी एक अंगूठी वापस आई। इसके अलावा न्यूयॉर्क निवासी दुर्गेश राजपूत का कहना था मैंने इस बैंक से 74 ग्राम सोना गिरवी रखकर 2,10,000 रुपये लोन लिया। जनवरी 2021 को लोन लिया था, बीच बीच में ब्याज जमा भी किया। 18 जून को ब्याज जमा किया। इसके बाद आने पर जब पूछा तो इनका कहना था कि आपका सोना नीलाम कर दिया गया है। जब से इस बैंक के चक्कर काट रहा हूं, पुलिस थाने में भी शिकायत कर चुका हूं। क्या कार्रवाई चल रही है पता नहीं। मेरा दुर्गेश राजपूत, मैं न्यूयॉर्क। मैंने ये II गोल्ड लोन से लोन लिया था और जिसमें मेरा 74 ग्राम गोल्ड लोन का। कितना गोल्ड लोन लिया था आपने? कब लिया था? मैंने सर 2,10,000 रुपये का गोल्ड लिया था, जिसका सर मैंने ब्याज देता रहा। बीच में कुछ थोड़ा सा मिस हुआ था। नहीं, कब लिया था आपने लोन? और ये 20 में लिया था, जनवरी 20 में। जनवरी 20 में। तब से लेके क्या आपने ब्याज नियमित रूप से जमा किया था? नियमित में थोड़ा आगे पीछे हुआ था सर। उसके बाद भी मैं 18 जून को पूरा ब्याज दिया। उसके बाद इनने जुलाई में नीलाम कर दिया। 18 जून का 2020 में कि 21 में? 20 में। 2020 में दिया था? 21 में सर, 21 में। 21 में दिया था। आपको कब मालूम पड़ा कि आपका सोना जो गिरवी रखा हुआ था वो नीलाम हो गया है? सर मैंने अगस्त में फ़ोन किया ब्याज के लिए, तो मुझे बताया गया कि आपका कोई गोल्ड लोन नहीं चल रहा है, सब नीलाम हो चुका है। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? हाँ सर, मैंने थाने में दर्ज कराई है।
तो अभी खाने में चल रहा है। जीतू राजपूत मेरा नाम है। कल बैंक में अपना इंटरेस्ट जमा करने आया था मैं, तो जिस हिसाब से मैंने सामने मुझे बताया कि पूछा मैंने उनसे कि सर मेरा इंटरेस्ट बता दीजिए कितना हुआ है, तो फिर उन्होंने सिस्टम में देख के मुझे बताया सर आपका जो गोल्ड है वो नीलाम कर दिया गया है। मैंने फरवरी माह 2021 में 2 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया था, जिसके एवज में 6.5 तोले का गोल्ड मैंने यहाँ बैंक में रखा था, और जिसका मैंने बीच में मार्च में समथिंग 12,000 रुपये इंटरेस्ट पेड किया। अभी लास्ट दिसंबर में 21 दिसंबर को मैंने उसका इंटरेस्ट पेड किया, जिसकी रिसीप्ट मेरे पास रखी है, पूरा स्टेटमेंट मेरे पास है। और जब मैं कल आया मैंने मेरा गोल्ड बताइए मैं उठा लेता हूँ उसे, तो उनने मुझे बोला कि सर आपका गोल्ड नीलाम हो चुका है। ना इसकी मुझे सूचना दी गई, ना मेरा नोटिस आया, ना मुझे मैसेज करा, ना फ़ोन किया। आज मैं सिर्फ इस मांग को लेकर मैं और मेरे और जो 45 साथी भाई लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं, कल हमने हट्टा हुई हमारी यहाँ वजह से, उस बेवजह में आज जो हमारा गोल्ड है हमें वापस करा जाए, और जो हमारे ऊपर इंटरेस्ट है मूल्य हम देने को तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो जैसे मुझे कल अवगत हुआ है कि रोज़ 1-2 पीड़ित आते ही हैं, मगर जो मेरे संपर्क में 8-10 पीड़ित आए हैं जो अभी आधे घंटे में एकत्रित हो रहे हैं, और इसी मांग को लेकर मैं और मेरे सभी साथी 45 लोग बैंक के सामने आज शांतिपूर्ण सांकेतिक रूप से धरना देंगे। और प्रशासन से और बैंक प्रबंधक से हमारी यही मांग है कि हमारा जो गोल्ड है हमें वापस दिया जाए, और जो हमारे ऊपर उसका मूल है इंटरेस्ट है हम देने वो सभी एग्री हैं। इस संबंध में IIFL फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक अंकुर साहू का कहना है कि हमारी शाखा में गोल्ड रखकर नगद राशि फाइनेंस की जाती है। जो शिकायत करता है उन्होंने समय पर ब्याज जमा नहीं किया, जिसके कारण बैंक नियमों के तहत भोपाल हेड ऑफिस द्वारा सोना नीलाम कर दिया गया है। बाकायदा नीलामी के पूर्व उपभोक्ता को नोटिस एवं SMS के माध्यम से सूचना दी गई। उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार संस्था के नियमों को चुनते हैं, उन्हीं शर्तों का हमने पालन किया जिसकी उपभोक्ता सहमति पूर्व में देता है। जी, मेरा नाम अंकुर साहू है। मैं यहाँ पर एज ए शाखा प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर। इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर हैज़ बीन डन। एंड ये जो मामला जो प्रेस में गया है, इसकी सीधी सी बात ये है कि सर ये फाइनेंस कंपनी का मामला है जिसमें गोल्ड लोन के अगेंस्ट में कैश दिया जाता है कस्टमर्स को। तो इस केस में सर हुआ ये कि कस्टमर ने अपना रेगुलर ब्याज जमा नहीं किया, जिसके तहत कंपनी ने अपने नियमों के अनुसार जो भी उनकी प्रोसेस होती है उसके तहत फिर ये भोपाल से हेड ऑफिस भोपाल से इस गोल्ड लोन की नीलामी हुई है। कितने दिन का समय आप कस्टमर को देते हो कि ताकि वो ब्याज जमा कर सके? सर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कस्टमर की ली हुई पॉलिसी पर। लाइक वो क्वार्टरली स्कीम लेता है, मंथली लेता है, बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस पर डिपेंड करता है सर। लाइक यदि कस्टमर ने हाफ ईयरली स्कीम ली है तो उससे जो पहली बार कॉल जाएगा उसको 6 महीने बाद जाएगा पहली बार ब्याज जमा करने के लिए। उसके बाद भी 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90, 90 प्लस, उसके बाद भी आराम से 5 से 6 महीने तक का टाइम कस्टमर के पास होता है, वो ब्याज जमा कर देते हैं। आज बाहर बहुत से ऐसे कस्टमर खड़े हुए हैं जिनका आरोप है कि आपने उन्हें कोई सूचना नहीं दी, ना उन्हें कोई लीगल नोटिस या कोई नोटिस नहीं दिया किसी प्रकार का, उसके बावजूद आपने उनका गोल्ड नीलाम कर दिया है। नहीं, जो भी लीगल नोटिस की यदि आप बात करें तो यहाँ ग्राउंड लेवल से, ब्रांच लेवल से मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर लूँ कि यहाँ से नोटिस वाली प्रक्रिया नहीं होती है सर। ये हेड ऑफिस मुंबई से होती है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ सर मोस्ट ऑफ द कस्टमर अपने हाथ में नोटिस लेकर आते हैं ब्रांच में। मैं ये बात मान सकता हूँ कि हो सकता है किसी कारणवश लाइक जैसा भी कोरोना चल रहा है तो प्रॉपर्ली सारी सुविधाएं नहीं हो पा रही, जैसे बीच में भी नहीं हो पा रही थी, अभी भी नहीं हो पाई, तो नोटिस पर्टिकुलर एड्रेस पे ना पहुँच पाया। बट हाँ, यदि नोटिस नहीं पहुँच पाया तो इट्स ओके, लेकिन उसके तहत मैसेज जाते हैं बराबरी से, और उनके पास कॉल्स वगैरह जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर विजिट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, माना कि नोटिस हो सकता है नहीं गया हो, लेकिन सर बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली होती है, कस्टमर के पास मैसेज भी हैं, सारी चीज़ें हैं। इनकार करने के उनके पास ना तो कोई फोन है? तो सर ये चीज़ मैं अपने लेवल पे एक बार कंफर्म जरूर करूँगा, POD लेवल के साथ चेक करूँगा कि आखिर ये डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। ये मुझे हेड ऑफिस मुंबई से पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये निकलते वहीं से ही है, जो भी नोटिस निकलते हैं वो हेड ऑफिस मुंबई से ही निकलते हैं। आपके ब्रांच लेवल से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है सर। आपके पास ऐसे कितने उपभोक्ता अभी तक शिकायत लेके आए हैं कि जिन्हें नोटिस नहीं मिला और उनका गोल्ड नीलाम कर दिया गया? सर ऐसा मेरे सामने अभी ऐसे दूसरे कस्टमर आए जिनके पास नोटिस नहीं आया है और नीलाम हो गया। दूसरे, इससे पहले एक और आए थे, लेकिन फिर एक्चुअली उनका भी काफ़ी लंबे समय से ब्याज जमा नहीं था, इंटरेस्ट। तो कंपनी अपनी प्रोसेस के तहत जब फाइनली कंपनी एक नुकसान में जाने लगती है तो फाइनली कंपनी वेट करते करते उसको
नीलाम कर दी थी। इसके बाद भी कस्टमर को प्रॉपरली मैसेज आते हैं। यदि उसके नीलाम होने के बाद कुछ गोल्ड प्लस में जाता है, जैसे लाइक इस कस्टमर की बात करें जिनका भी नीलामी और जिसके लिए बात चल रही है, इनको एक मैसेज आया कि 715 रुपये 715 रुपीज़ उनको रिफंड होगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन में पैसे मिला होगा उसके बाद कस्टमर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों ऐड होने के बाद यदि कुछ ऊपर से मिला होगा तो वो डेफिनेटली कस्टमर को रिटर्न होता है। जो उनके पास मैसेज भी आया, यदि वो कैंसिल चेक वगैरह देते हैं जो कि देंगे, तो उनके पास जो भी अमाउंट रिफंड का होगा वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा। आज बड़ी संख्या में आपकी इस कार्रवाई के विरोध में बहुत लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसे लेकर के आपने क्या तैयारी की हुई है? प्रशासन को आपने अवगत कराया है? जी सर, इस चीज़ को लेकर कल भी कुछ ब्रांच में कहा सुनी हुई थी और हमारे और कुछ उन कस्टमर्स के बीच में, जिसके तहत हम दोनों पक्षों ने, मैंने भी अपने पक्ष से और उन्होंने भी अपने पक्ष से प्रशासन को अवगत कराया था। इस रिलेटेड मैंने अपने सीनियर्स को, हेड ऑफिस भोपाल और हर जगह मैंने सभी को अवगत कराया था इस चीज़ से। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान गुरुवार को कोरोना के 28 मरीज सामने आए हैं। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों के लोग भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। प्रतिदिन बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही पूरा शहर कोरोना की चपेट में आ जाएगा। होशंगाबाद जिले के इटारसी में कोरोना अब बेकाबू होने लगा है। प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक पखवाड़े में 100 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। गुरुवार को 28 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इटारसी में कोरोना मरीजों की संख्या 131 हो चुकी है। इनमें एक्टिव केस 78 हैं। 45 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 6 मरीज भर्ती हैं। अन्य मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। जिस प्रकार शहर में केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कोरोना पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि चिकित्सकों की माने तो कोरोना का नया वेरिएंट घातक नहीं है। यही वजह है कि इस कोरोना काल के दौरान पॉजिटिव आए मरीजों को ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होने के कारण वह जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। मृत्यु दर भी अब तक शून्य है, परंतु एहतियात बरतने की अधिक आवश्यकता है। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने से ही कोरोना का संक्रमण कम किया जा सकता है। शासन के निर्देश पर आनंद विभाग द्वारा आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं के तहत ग्राम पंचायत बहरागांव में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। समापन अवसर पर प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बालक, युवा और बुजुर्गों को पुरस्कृत किया गया। खेलकूद प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर आनंद विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को महरागांव स्थित शासकीय स्कूल में आनंद उत्सव के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें वॉलीबॉल, क्रिकेट, रंगोली और दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रतियोगिता में महरागांव के साथ ही बोरतलाई और भीलाखेड़ी पंचायतों के बच्चे, युवा और बुजुर्गों को शामिल किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान जितेंद्र पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक साकल्ले, रामकृष्ण चौरे, बाबूजी मलैया प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अतिथियों की मौजूदगी में आनंद उत्सव का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में लगभग 40 बच्चे, 20 युवा और 1 दर्जन बुजुर्ग शामिल थे, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य प्रमोद दुबे, शिक्षक भुवनेश्वर दुबे, बीपी चौरे सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। बीती रात पुरानी इटारसी निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा शासकीय अस्पताल में कराया गया। इन दिनों आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बुधवार को देर शाम पुरानी इटारसी स्थित सूखा सरोवर निवासी 24 वर्षीय शुभम पिता महेश यादव ने अपने ही घर के कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वह घर में अकेला था। परिजन होशंगाबाद गए हुए थे। जब वह वापस लौटे तो उसे फंदे पर लटका हुआ देखकर उनके होश उड़ गए, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुरानी इटारसी स्थित बजरंग व्यायामशाला के पास सरकारी भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी शिकायत अभिषेक बरखने ने कलेक्टर एवं एसडीएम से की थी, जिसके बाद तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए स्थगन के आदेश जारी किए। बताया जाता है कि उक्त भूमि हल्के में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किए जाने पर सरकारी मद नदी नाला में चिन्हित हुई है। शिकायतकर्ता अभिषेक बरखने ने अपनी शिकायत में बताया कि 25 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। शिकायत के बाद पटवारी व आरआई ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन कार्य किया था, जिसके बाद शासकीय जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर स्थगन जारी करते हुए निर्माण कार्य तत्काल रोकने के आदेश दिए गए। तहसीलदार ने मामले में 24 जनवरी को सभी दस्तावेज लेकर उपस्थित होने का आदेश अतिक्रमणकर्ता को जारी किया है। भाजपा के 10 दिवसीय बृहद स्तरीय मंडल एवं बूथ विस्तारक कार्यक्रम के आरंभ दिवस 20 जनवरी को भाजपा प्रदेश
उपाध्यक्ष पंकज जोशी एवं नर्मदापुर संभाग के प्रभारी बैठक में सम्मिलित हुए। बूथ अध्यक्ष महामंत्री BAL एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर शहर में अनेक शक्ति केंद्रों का गठन किया गया, जिसमें शक्ति केंद्र विस्तारक एवं संयोजक सह संयोजकों की नियुक्तियां की गई। इस अवसर पर संदेश पुरोहित, विश्वनाथ सिंगल, दीपक अग्रवाल, मुकेश चंद्र मैना, कल्पेश अग्रवाल, उमेश पटेल, राजा तिवारी, नीरज जैन, राकेश जाधव, देवेंद्र पटेल, आशीष मालवीय आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा के 10 दिवसीय वृहद स्तरीय मंडल एवं बूथ विस्तारक कार्यक्रम के आरंभ दिवस में 20 जनवरी को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी एवं नर्मदापुरम संभाग के प्रभारी बैठक में सम्मिलित हुए एवं बूथ अध्यक्ष महामंत्री BAL एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पथरौटा जुझारपुर के बीच सिंचाई के लिए नहर में डाली गई एक किसान की मोटर और 4 किसानों की केबल चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत किसानों ने पथरौटा थाने में की है। गेहूं फसल की सिंचाई के लिए किसानों द्वारा मुख्य नहर में पानी की मोटर डाली गई है, जो चोरी होने लगी है। बीती रात जुझारपुर निवासी सर्वेश चिमानिया की मोटर चोरी हुई है, जिसकी कीमत 25,000 रुपये बताई जा रही है। किसान के अनुसार फसल सिंचाई के लिए नहर में मोटर डाली थी, जिस पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा सर्वेंद्र महाला, सुरेंद्र महाला, जयदीप महाला और अजय पटेल के मोटर की केबल काट कर चोर ले गए। घटना के बाद किसानों ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर
प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। शहर के मिनी गांधी स्टेडियम में वर्तमान में प्रतिदिन 1 सैकड़ा से अधिक बच्चे हॉकी के गुण सीखने के लिए मैदान पर पसीना बहाते देखे जा रहे हैं, जिन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इटारसी सालों से हॉकी की नर्सरी के रूप में पहचान बना चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर की हॉकी का नाम रोशन करने वाले कई खिलाड़ियों के शासन से एस्ट्रोटर्फ की मांग रही, परंतु अभी तक एस्ट्रोटर्फ जैसी अत्याधुनिक सुविधा के लिए इटारसी मैदान वंचित ही है। शहर में हॉकी खेल का नाम आते ही सालों पुराने कई हॉकी खिलाड़ियों के चेहरे सामने आ जाते हैं, जिन्होंने अपने बेहतरीन खेल की दम पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया और इटारसी को एक नई पहचान दी है। वहीं इन दिनों 1 सैकड़ा से अधिक 6 वर्ष की उम्र से लेकर 15 वर्ष की उम्र तक के कई नन्हे हॉकी खिलाड़ी प्रतिदिन गांधी मैदान पर अभ्यास करते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मैदान पर मौजूद प्रशिक्षक हॉकी खेल के गुर सिखा रहे हैं, जो कि शहर में हॉकी खेल के आगामी समय में भविष्य साबित हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व में भी कई खिलाड़ी छोटी उम्र में गांधी मैदान पर आकर अभ्यास कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर चुके हैं और उन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। वर्तमान में खेल रहे इन खिलाड़ियों को देखकर प्रतीत होता है कि इनमें भी कोई आगामी समय में हॉकी का जादूगर बनकर निकलेगा। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष प्रशांत जैन ने बताया कि प्रतिदिन शाम के समय गांधी मिनी स्टेडियम में करीब 120 नन्हे और अन्य उम्र के खिलाड़ी खेल का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्हें हॉकी खेल से जुड़ी सारी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, संघ के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के खिलाड़ी के लिए खेल सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं भी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात आम जन के बीच में रखना चाहता हूं कि अभी हमारे गांधी मैदान पर लगभग 125 से अधिक खिलाड़ी
जो सभी आयु वर्ग व सभी आय वर्ग के हैं वो नियमित प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। और इसमें विशेष तथ्य यह है कि सभी आय वर्ग के खिलाड़ियों के लिए जो आवश्यक सामग्री है, चाहे वो हॉकी स्टिक हो, बॉल्स हो, गोलकीपर किट्स हो, पैड हो, किट्स हो, इनको लगातार ड्रेस हो, हम लोग प्रशासन की मदद से, हमारे खिलाड़ियों की मदद से, हमारे संघ के साथियों की मदद से, व्यक्तिगत रूप से हम लोग इनकी जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति है उनको लगातार पूरा कर रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे मैदान के जो खिलाड़ी हैं वो नियमित रूप से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ ये बात जरूर साझा करूँगा कि हमारा पूर्ण उद्देश्य हमारे हॉकी मैदान पर एस्ट्रोटर्फ को लाना है। लगातार हम उस पर विभिन्न स्तर पर पत्राचार कर रहे हैं, उनको परस्यू भी कर रहे हैं और कोशिश में भी हैं कि उसमें हम लोगों को कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इसके लिए हम लगातार माननीय विधायक महोदय के संपर्क में हैं। माननीय विधायक महोदय की मदद से हम लोग पूर्ण प्रयासरत हैं कि इटारसी को एस्ट्रोटर्फ की सौगात शीघ्र अतिशीघ्र मिले। लेकिन चूँकि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है शासन स्तर पर, अतः इसमें विलम्ब होना, समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन हम अपने प्रयास छोड़ नहीं रहे हैं और आने वाले समय में हम लोगों को एस्ट्रोटर्फ मिलेगा। गांधी मैदान पर हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, आप सभी के सहयोग से मिलेगी। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी बल द्वारा 20 जनवरी को शहर के चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों से हाथ भट्टी, कच्ची मदरा तथा महुआ लाहन बरामद किया गया। शहर के नाला मोहल्ला क्षेत्र में नाले किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखे गए कुप्पों में भरा हुआ 1800 किलोग्राम महुआ लाहन मौके से बरामद किया गया। बरामद महुआ लाहन की सैंपलिंग कर मौके पर नष्ट किया गया। नाला मोहल्ला एवं बालाजी मंदिर क्षेत्र में आरोपियों के कब्जे से 55 लीटर हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई। कार्रवाई में आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध 6 प्रकरण दर्ज किए गए। 5 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 1,55,000 रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी NP सिंह, आबकारी उप निरीक्षक व्रत, इटारसी शहर राजेश साहू, KK चौरे, मदन सिंह रघुवंशी, संतोष शुक्ला शामिल रहे। कुछ माह पहले नगरपालिका कार्यालय के द्वारा शहर में घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण कर ठेकेदार के इन मवेशियों को धरपकड़ के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद से शहर में विभिन्न स्थानों से घूम कर ठेकेदार के कर्मचारी उक्त वाहन में आवारा मवेशियों को भरकर आसपास के जंगलों में छोड़ने ले जा रहे हैं। हालांकि ठेकेदार बहुत ही मंथर गति से काम कर रहे हैं। शहर में विभिन्न स्थानों में घूम कर ठेकेदार के कर्मचारी उक्त वाहन में आवारा मवेशियों को भरकर आसपास के जंगलों में छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि ठेकेदार बहुत ही मंथर गति से कार्य कर रहा है, जिसके चलते आए दिन चौक चौराहों और मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशियों के घूमते रहने से राहगीरों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। शहर में अनगिनत आवारा मवेशी ऐसे हैं जो रोजाना बसीगत वाले क्षेत्रों के साथ ही व्यस्ततम मार्गों, सब्जी मंडी, फल बाजार, जयस्तंभ चौक के आसपास, किराना बाजार क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं और बार बार शिकायत मिलने के बाद नगरपालिका द्वारा इन आवारा मवेशियों की धरपकड़ करने के लिए व्यवस्था बनाकर ठेकेदार को आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए लगाया गया है, जिसके बाद से ओवरब्रिज मार्ग, खेड़ा क्षेत्र, पुरानी इटारसी, सूरजगंज चौराहा, जयस्तंभ चौक, सोना सावरी नाका सहित अन्य स्थानों पर ठेकेदार के कर्मचारी वाहन के साथ देखे जा रहे हैं। बावजूद इसके आवारा मवेशी पहले की तरह ही मुख्य मार्ग और चौक चौराहों पर बाकायदा घूमते हुए देखे जा सकते हैं। शहर में प्रथम बार 5वीं कक्षा से लेकर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोडिंग और रोबोटिक्स सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया जा रहा है। आज के समय की आवश्यकता को देखकर प्रज्ञान स्कूल के द्वारा ये पहल की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिसमें छोटे किसान, हम्माल, पशुपालक, मोची, घरेलू श्रमिक, दाई, समाचार पत्र विक्रेता, वाहन चालक, फेरी वाले, सब्जी विक्रेता आदि सभी प्रकार के लोगों का ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन बनाया जा रहा है। वार्ड 9 पीपल मोहल्ला में अमीना स्व सहायता समूह में शिविर लगाकर कार्ड तुरंत दिया जा रहा है। कार्ड बनाने के लिए अधिकृत अजय मंजारिया ने बताया कि केंद्र सरकार ऐसे सभी लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं है एवं इनकम टैक्स नहीं देते हैं, वे इस कार्ड को बनवा सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे।
अन्य वार्डों में भी शिविर लगाया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिसमें छोटे किसान, हम्माल, पशुपालक, मोची, घरेलू श्रमिक, दाई, समाचार पत्र विक्रेता, वाहन चालक, फेरी वाले, सब्जी विक्रेता आदि सभी प्रकार के लोगों का ई श्रम कार्ड ऑनलाइन बना रही है। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर राजनीति शास्त्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। फाइनेंस कंपनी में रखा गिरवी सोना बेचने का मामला, उपभोक्ता प्रबंधन आमने सामने, उपभोक्ताओं ने की नारेबाजी, मामला पहुंचा पुलिस थाने। गुरुवार के दिन कोरोना का शहर में विस्फोट, एक दिन में सामने आए 28 पॉजिटिव मरीज। पुरानी इटारसी निवासी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आबकारी विभाग ने 1.5 लाख से अधिक की अवैध शराब, महुआ लाहन किया जब्त, 5 को किया गिरफ्तार। नहर से चोरी हुई पानी की एक मोटर, 4 किसानों की केबल भी हुई चोरी। और भीषण ठंड के बावजूद 1 सैकड़ा से अधिक बच्चे पहुंच रहे हैं खेल मैदान में हॉकी की प्रैक्टिस के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।